भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस, जो कि गैर भाजपाई दलों का समूह बनकर तैयार हुआ है, उस पर खूब हमला बोला है, खूब जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां इंडिया अलायंस को घमंडिया कहा है, जो कि वो पहले से भी कहते आए हैं, वहीं उन्होंने कहा है कि देश की संस्कृति, हमारे भारत देश की संस्कृति और सनातन धर्म का ये अपमान करते हैं। इन्हें सनातन धर्म पे कोई भरोसा नहीं है, ये तबाह कर देंगे, सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। क्या इनकी मंशा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति
लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। तो मध्य प्रदेश पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे, क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। आपको बता दें अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एनडीए की ओर से भी बैठकें हुई हैं, इंडिया की भी बैठकें हुई हैं, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग का मामला दोनों ही ओर अटका हुआ है। देखना है पहले अपने सहयोगी दलों के साथ इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस कौन अपनी बातें पूरी करता है, देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भड़के हैं, बरसे हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं इंडिया अलायंस वाले। आपको बता दें हाल ही में जिस तरह से तमिलनाडु से जो बातें निकल के आई सनातन धर्म का, कैसे वहाँ के मंत्री जो कि एम.के. स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने कैसे सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद कितना विवाद हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इंडिया अलायंस को लेकर जो कहा है, बिहार के भी तमाम लोग सुनकर ये दंग रह गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।